सभी को नमस्कार। आज से हम कक्षा 10वीं गणित देखने जा रहे हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। प्रश्न 1.1 सवाल नंबर 1, इसके आगे के सवालों के हल मेरे आने वाले वीडियो में आपको लगातार मिलते रहेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ हमने छोटी कक्षा में निकालना सीखा था। मान लीजिए एग्जाम में अपन छोटी कक्षा में से देखा 4 और 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम 4 के गुणनखंड निकालते थे, 2 × 2 होते थे, 6 के निकालते थे, 2 × 3 होते थे, और हम लिखते थे एचसीएफ ऑफ 4, 6। जो दोनों में गुणनखंड कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ कहते थे। अब इस मेथड से नहीं करना है एचसीएफ, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है? तो हम कहेंगे 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये तकनीक क्या होती है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। वो तकनीक क्या होती है मैं उसकी कौर विधि समझाने जा रहा था। 2 संख्याएं हैं 135, 225, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो जिसका हम भाग देते हैं वही एचसीएफ हो जाता है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो हम जो शेषफल होता है उस शेषफल का फिर छोटी संख्या हम भाग देते हैं। यही प्रक्रिया हम लगातार करते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है, और जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है। एक बार और सुनेंगे आप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है। ये तकनीक क्या है उस तकनीक को मैं समझाने जा रहा था आपको। 2 संख्याएं दी होती है, उन संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो जो छोटी संख्या है वही एचसीएफ हो जाती है। सेकंड बात, यदि शेषफल 0 नहीं है तो शेषफल का छोटी संख्या हम भाग देंगे, और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि शेषफल में 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल में 0 आ जाता है तो किसका भाग देने पर, किस संख्या का भाग देने पर 0 आ रहा है वही संख्या दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होती है। ठीक है, इस बात को अब अपन लागू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 135, 225 में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 225 है, इसमें हम भाग देंगे 135 का। हम 13 का टेबल जानते हैं अच्छे से। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 होता है, लेकिन 22 बड़ा है इसलिए एक ही बार भाग जाएगा। यहाँ 1 लिखा भागफल में, 135 से यहाँ लिखा हमने, माइनस करेंगे हम। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 नहीं जाते तो एक यहाँ से अपन उधार लेते थे तो 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 गए 9 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा। एक में से 1 गए 0, या कट्टस लगा दिया। अब मैंने कहा यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा ना, तो जो शेषफल आ रहा ना उस शेषफल का छोटी संख्या में भाग देते हैं। 135 में हम 90 का भाग देंगे। हम जानते थे, हम भाग देने का तरीका होता था पहली संख्या का, ये एक संख्या का, यहाँ की 2 संख्या हम भाग पहाड़ा पढ़ा के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार गया तो 90 एकम 90 हो जाएगा। एक बार गए ना, 1 का गुणा 90 में करेंगे तो 90 आएगा। और ये 10, 5 के 5 ही 5 बचे, और 13 में से हो गए 4, ये माइनस किया था हमने। अब क्या करते हैं, अभी शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, शेषफल का इस संख्या हम भाग देंगे। 90 में भाग देंगे इसका हम 45 का। हम जानते थे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 9 में, तो कितनी बार भाग जाएगा अनुमान लगाने का तरीका होता है। 4 का भाग देंगे हम 9 में, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। 4 3 बार ज़्यादा हो जाता 2 बार, तो 45 जो रहता है उस 45 में हम 2 को गुणा करते हैं रब में। 2 पंजे 10 आता है 1, 2 जो 8 1 9 90। जिनको आता वो डायरेक्ट दे देंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए ये बात बताई जा रही थी। तो आप देखेंगे ये 0, यहाँ भी 0, 2 बार भाग देने पर 0 आ गया। तो हम कहेंगे एचसीएफ 135 और 225 का जो होगा वो 45 होगा। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या एचसीएफ होती है। ये है हमारी
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके माध्यम ने एचसीएफ ज्ञात किया है, इसको ही हम आंसर कहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आता है 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। इन दोनों में हमें दिख रहा है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो 38,220 है। हम 38,220 में 196 का भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो 196 ही अपना एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं आता तो हम इस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखे हैं 38,220, इसमें हम भाग देने जा रहे हैं 196 का। हम जानते हैं भाग देने का तरीका, 19 का टेबल 38 में पढ़ेंगे। 19 दूनी 38 होता है। टेबल नहीं मालूम तो 19 में 2 को गुणा कर लो, 38 मिलेगा आपको। हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसका 2 बार जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया है। तो 196 में हम 2 का गुणा करके देखते हैं। 2 × 12 के 2 आता है 1, 2 × 18 और 1 19 के 9 आता है 1, 2 × 2 और 1 3। देखो ये 392 382 ज़्यादा हो गया, तो हम कहेंगे 2 बार भाग नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 196 में 1 का गुणा करेंगे तो 196 ही आएगा। फिर घटाते थे 12, यहाँ क्या 2 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 12 में से 6 गए 6। यहाँ 7 में से 9 नहीं घटते थे, इधर से उधार लेंगे तो ये 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 गए 8। यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गए 1। उतारी आई ये वाले 2 की। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, लेकिन आगे और संख्या बची तो अपन इसको पूरा करेंगे। जब तक कि पूरी संख्या यहाँ ना आ जाए, पूरी संख्या भाग ना दे दे, तब तक अपन आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, 19 का हम टेबल पढ़ते हैं 196 में, 19 का पढ़ा हम 186 में पढ़ते हैं। 19 का यदि आपको पढ़ा नहीं मालूम है तो आप गुणा करके आप पढ़ा बनाएंगे, फिर अनुमान लगाएंगे कितनी बार भाग जा रहा है। यानी 196 का 1862 में कितनी बार भाग जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 19 का जो पहाड़ा होता है, 19 का जो टेबल होता है 186 में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपको टेबल नहीं मालूम तो मैं क्या करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। 19 में मान लीजिए अपन 9 को गुणा करते हैं। 9 81 का हाथ है 8, 9 एकम 9 और 8 171 होने 9 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। 186 या 171 यानी कि 9 बार जा रहा है। हम ऐसा कहेंगे 9 बार जा रहा तो 9 यहाँ लिखेंगे। अब जो 196 हो गया ना हमारा, 196 में हम 9 का गुणा करते हैं। 9 छक्का 54 के 4 आता है 5, 9 81 और 5 86 के 6 आता है 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 आ गया। 1764 मैंने यहाँ लिख दिया। घटा देंगे, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाता है, एक उधार लेंगे तो 12, यहाँ से उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, ये 3 नहीं होंगे 12, ये 2.5 से बन रहा है 10 उधार जाता है तो 10 12 हो जाएंगे। 12 में से 4 गए 8, यहाँ कितने बजे 5, फिर यहाँ से उधार लेंगे हम तो ये हो जाएगा अपना 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ इधर ले लिया 7, 7 में 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब कौन सा ये वाला 0 आएगा। अब क्या करते हैं, हम इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं। 19 का पहाड़ा हम 98 में पढ़ते हैं। आपको नहीं मालूम क्या करो, अब 19 में 5 का 19 पंजे 95 तो, लेकिन आपको नहीं मालूम ऐसे गुणा कर लिया करो। 5 में 45 के बाद आता है 4, 5 में 5 4 9 95 हो रहा है, यानी कि ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 यहाँ लिखेंगे और 196 में हम 5 का गुणा करेंगे। 5 छक्का 30 की शून्य आता है 3 और 5 में 45 3 48 का 8 आता है 4, 5 एकम 5 4 9, 980 आया जी। ये कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो हम कह रहे हैं 196 का भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो 196 इसका एचसीएफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एचसीएफ आप 196, 38,220 बराबर 196। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही संख्या दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होती है। अगला करते हैं हम, ऐसे ही है 867 और 255 में 867 बड़ा है तो हमने देखा था कि 867 में बड़ी है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे हम। तो 867 में हम 255 का भाग देंगे। हम 25 का पहाड़ा प्राय सबको याद होता है,
25 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे? 86 में। यानी 255 का 867 में कितनी बार भाग जाएगा, यह अनुमान लगाने के लिए 25 का जो टेबल होता है, 25 का जो पहाड़ा होता है वो 86 में पढ़ते हैं अपन। 25 थी या 75, 25 चुको 100 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जा रहा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और 255 जो था उसमें हम 3 का गुणा करके पहाड़ा बना देंगे। 3 5 15 का 5 आता है 1, 3 5 15 और 1 16 6 आता है 1, 3 2 6 और 1 7, 765। हम देख रहे हैं यहाँ 7 में से 5 गए 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, सॉरी 6 में 6 गए 0 और ऐसे 8 में 7 गए 1। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, शेषफल 0 नहीं याद क्या करते थे, फिर छोटी संख्या में शेषफल का भाग देते थे अपन। 255 है, इस 255 में हम 102 का भाग देंगे, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 25 में, तो अनुमान लगेगा कि 102 का 255 में कितनी बार भाग जाएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में, तो अनुमान लगेगा कि 102 का 255 में कितनी बार भाग जाएगा। तो 10 दूनी 20 होता, 2 बार जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, 102 में हम 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 2 1 हम 2, ये 204 आ गया 2 बार में। 5 में 4 का 1, ये 5, यहाँ कुछ नहीं। फिर शेषफल सुन नहीं आया तो फिर इस 102 में हम 51 का भाग देंगे, शेषफल का भाग देते जाते हैं तब तक कि शेषफल 0 नहीं आता। तो 102 है, उसमें हम इसका भाग देंगे, अब हम 51 का। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 में 2 बार गया, इन्हें 51 का पहाड़ा, 51 का भाग 102 में कितनी बार जाए, कैसे अनुमान लगाते हैं। 5 यहाँ की एक संख्या के, यहाँ की 2 संख्या हम भाग पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 दूनी 10 हुआ अपना, 2 बार में आता है, तो 2 यहाँ ऊपर लिखेंगे और 51 में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, 102 आया, यहाँ 102 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 बचा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हम कह रहे हैं 51 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, इसलिए जो HCF होगा 867 और 255 का वो 51 होगा। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दी हुई संख्याओं के HCF ज्ञात करने सीखे हैं। सवाल नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस सवाल को समझने के पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, सुनेंगे ध्यान से स्टेटमेंट, और क्या होता है उसका कथन क्या होता है और गणितीय रूप क्या होता है उसको अपन देखेंगे, तब ये सवाल हल होता है। तो सुनेंगे ध्यान से। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए हों हमें, उनके लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि A बराबर BQ + R, जहां 0 छोटा है बराबर है R, छोटा है B। हल लिखा हमने और हम जानते हैं लिख दिया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम जानते हैं ये बराबर BQ धन R होता है। फिर से सुनेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी के दिए होने पर 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि A बराबर BQ धन R, जहां 0 छोटा बराबर R, छोटा है B। अब यहां पर देखेंगे, यहां 6q + 1 दिया है, यानी हमें जो B का मान दिया है वो 6 दिया है। डेफिनेटली जो R रहेगा वह है 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इस गणितीय रूप में जो कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, इसमें हम R के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 रखेंगे। हम देखिएगा, R बराबर 0, तब क्या होगा, A बराबर
बी के स्थान पर 6 है अपना, 6 प्लस 0। आर बराबर 1 लिखेंगे हम, ए बराबर 6 प्लस 1। आर बराबर 2 लेंगे हम तो ए बराबर 6 प्लस 2। आर बराबर 3 लेंगे तो ए बराबर 6 प्लस 3। आर बराबर 4 लेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 6 प्लस 4। और आर बराबर 5 लेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 6 प्लस 5। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है, क्योंकि 6 ये 6 है, 6 प्लस 2 ये है, और 6 प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, इस टाइप से ये सवाल अपना हो जाता है। सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो स्तंभ कितने होंगे? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं? 616 और 32 है। क्या करेंगे हम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। वही स्तंभों की संख्या होगी, वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो इन दोनों में बड़ी संख्या 616 है, हम 616 में छोटी संख्या का भाग देंगे 32 का। अब हम जानते हैं भाग देने के नियम, 3 का इस 6 में भाग देंगे, दो बार गया, यानी 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार गया, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि 32 का 616 में कितनी बार भाग जाएगा। तो 3 का 6 में देंगे तो 2 बार गया, लेकिन दो अपन क्या करेंगे, फिर 32 में 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3, ये ज़्यादा हो जा रहा है 64, जबकि यहाँ 61 चाहिए, इसलिए एक बार गया कहेंगे। कितनी बार गया? एक बार। 32 से कम 32 हो जाएगा। घटाएंगे, यहाँ 11 में से 2 गए, यहाँ 9 बचेंगे। और क्यों यहाँ से गुजार लिया 11 हो जाएंगे, ये 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, और ये क्या थे अपने 96, उतारी आई 6 की अपनी। फिर से हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम किस में? 29 में। यानी 32 का 296 में कितनी बार भाग जाएगा, यह अनुमान लगाने के लिए यहाँ की शुरू संख्या का 3 का हम यहाँ 2 में जाने 29 में पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 3 9 27 होता। तो हम देखते हैं 32 में 9 का गुणा करके 9 दूनी 18 के 8 आधा 1, 9 3 27 1 28, इन्हें 9 बार जाता है। तो 9 दूनी 18 के 8 आता है 1, 9 27 और 1 28, घटा देंगे हम, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया था 0 बचेगा, और यहाँ भी 0 बचेगा। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब छोटी संख्या में शेषफल का भाग देंगे। देख रहे हैं 8 चौको 32 हो रहा है। अब शेषफल 0 आ गया, तो हम लिखेंगे स्तंभों
ये लिखा ना उन स्तंभों की संख्या अधिकतम अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे 8। इसका लिख दे रहे हैं HCF ऑफ 616 और 32 ये आया 8। तो लिख देंगे उत्तर में हम स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस टाइप से हमने ये सवाल किया।